जब से ये राया इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम द मूवी टॉक्सिक ऑफ यश ऑफ कोर्स, तो तब से हर जगह सिर्फ और सिर्फ बातें टॉक्सिक की, यश की, और वो इंट्रोडक्शन सीन जो हमारे दिमाग के बाहर वाला था। शायद मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे कुछ तो आने वाला है। ये क्या था? ओके, सो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन टॉक्सिक इंट्रोडक्शन राया का हिडन डिटेल एंड डिकोडिंग। जब हम रिएक्ट करते हैं तब हम जब देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जितने डिटेल हम सोच सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उतना हम कोशिश करते हैं। बट जब हम दूसरे तीसरे बार देखते हैं या फिर ऐसे डिकोड किया हुआ देखते हैं, तो देखने का नजरिया कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो दिस इज बाय सुपर लैड, देखते हैं इन्होंने क्या डिकोड किया है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। किसी को दफनाने आई है, तभी थोड़ी देर में एक पूरी गैंग अपनी गाड़ियों को लेकर इस ग्रेव यार्ड में पहुंचती है। आया के हाथ में ये टैटू देखो, ऊपर एक इन्फिनिटी स्नेक जैसा कर्व है जो कि शो करता है बीजीएम यार, That is home. Hey guys, Mr. Sublad is here और फाइनली हमारे सामने है यश का इंट्रोडक्शन। इनका नाम होगा फिल्म में राया। कुछ टाइम पहले केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने टॉक्सिक से कुछ पोस्टर्स रिलीज किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन था तारा सुतारिया का, हुमा कुरैशी का, नयनतारा का एंड कियारा आडवाणी का। ये टॉक्सिक वर्ल्ड की कुछ गुड एंड बैड गर्ल्स है। एंड इन सबसे अगर हुमा कुरैशी के पोस्टर में हम ध्यान दें तो इसके पीछे एक स्टैचू है जिसे एंजल स्टैचू बोलते हैं। अब राया का इंट्रोडक्शन देखो, इस ग्रेव यार्ड में ऐसे ही एंजल स्टैचूज है एंड यश ने इस ग्रेव यार्ड के अंदर एंट्री लेते ही डैडीज होम बोला है। इट मींस कहीं ना कहीं एलिजाबेथ यश से कनेक्शन रखती है। टॉक्सिक एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसकी कहानी 90s में चलेगी, वो भी गोवा में, जो एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल की कहानी होगी। अब इस ग्रेव यार्ड में जो मरे हुए लोग हैं उनकी कब्रों पर 90s वाली डेट्स लिखी हैं, तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि इस मूवी की कहानी 90s में ही चलेगी। अब इस ग्रेव यार्ड में हम देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक फैमिली किसी को दफनाने आई है। तभी थोड़ी देर में एक पूरी गैंग अपनी गाड़ियों को लेकर इस ग्रेव यार्ड में पहुंचती है। इन गाड़ियों में से उतरते हैं ये लोग जो अपने साथ एक कॉफिन लेकर आए हैं। अब इस कैरेक्टर को ध्यान से देखो, टॉक्सिक की कास्टिंग में इसका नाम है केल पॉल। एंड केल पॉल जो कॉफिन लेकर आया है इसमें इसका बेटा है। केल पॉल एक लाइन भी बोल रहा है, आई वॉन्ट माई सन टू हैव अ पीसफुल वेरियर। थोड़ी देर में राया आता है अपनी ब्लैक एम्बेसडर से और इस कार में बाय द वे ये इंटीमेट हो रहा था। यश के प्रीवियस बर्थडे पर जो फर्स्ट ग्लिम्स आया था टॉक्सिक से, इसमें भी हम नोटिस करेंगे यश एक वार में इंटीमेट हो रहा था। नो डाउट इन सीन्स को देखकर ही पता चल रहा है यश का कैरेक्टर लस्टी होगा। तो यहाँ आते ही राया ने पूरे ग्रेव यार्ड को ब्लास्ट कर दिया एंड यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको मार दिया, इंक्लूडिंग सन्स फादर। अब राया का यहाँ आने का रीजन इस पूरी गैंग को खत्म करना था। इट मींस टॉक्सिक के वर्ल्ड में अलग अलग गैंग्स हमें देखने को मिलेंगी जिनके बीच राइवलरी होगी किसी रीजन की वजह से। अब राया जब इस ग्रेव यार्ड में एंट्री लेता है तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो शो करती है मूवी टोटली ए रेटेड होने वाली है। यहाँ मांस के टुकड़े उड़ रहे हैं, राया ने इनके हाथ पैर काट दिए हैं, ऑल्सो यहाँ पर गालियां भी है। आया के हाथ में ये टैटू देखो, ऊपर एक इन्फिनिटी स्नेक जैसा कर्व है जो कि शो करता है एंडलेस पावर को। स्नेक में जहर होता है जिसके लिए वो काफी डेंजरस भी हो सकता है। इस स्नेक का इन्फिनिट शेप में होना ये शो कर रहा है राया की डेंजर एंड एंडलेस पावर को। एंड नीचे एक डबल हेडेड ईगल जैसा सिंबल है जो पावर, डोमिनेंस एंड कंट्रोल का साइन लगता है। अंडरवर्ल्ड एंड माफिया कल्चर में ये अथॉरिटी और फियर को रिप्रेजेंट करता है। टॉक्सिक में राया एक पावरफुल डॉन है। अब ये ड्रग कार्टेल का हिस्सा है या फिर ये इनके अगेंस्ट काम करता है, इसके बारे में टीजर एंड ट्रेलर में कुछ हिंट्स होंगे। राया के बैक पर एक मार्क भी है जो शायद लड़ाई के टाइम आए होंगे। एंड बर्थडे पीक में जब राया इस क्लब में एंट्री लेता है तो ये अकेला नहीं आता, इसके पीछे इसके आदमी भी होते हैं। इससे और भी चीजें क्लियर हो रही हैं, इस वर्ल्ड में यानी टॉक्सिक के वर्ल्ड में गैंग्स काफी हैं एंड राया इस पूरी कम्युनिटी का पार्ट है। क्योंकि देखो इस क्लब में बहुत अय्याशी चल रही है, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। जो इस क्लब में हो रहा है वो राया भी यहाँ पर कर रहा है और राया के सीन्स कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। जितना भी ये लड़कियों वाला लफड़ा होने वाला है मूवी में, ये मूवी का थीम ही है। टॉक्सिक बहुत ही ज्यादा डार्केस्ट मूवी होने वाली है। टॉक्सिक के नीचे फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स इसीलिए लिखा गया है क्योंकि फेरी टेल्स होती हैं बच्चों की कहानियां एंड इसमें ग्रोन अप्स इसलिए जोड़ा गया है जिससे एडल्ट्स की कहानी बन जाती है। इस पूरी लाइन का मीनिंग है वो कहानियां जो कि एडल्ट्स के लिए है। एंड क्या तुमने नोटिस किया था
इस पोस्टर में राया एक कॉफिन के अंदर बैठकर ब्लड बाथ ले रहा था। यहाँ कॉफिन का यूज क्यों किया गया था वो राया का इंट्रोडक्शन बता रहा है। गीतू मोहनदास इस मूवी की राइटर एंड डायरेक्टर है और कुछ जगहों पर राइटिंग का पार्ट यश ने भी संभाला है। I mean, जो पार्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा था या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं था उसको यश ने रीराइट किया है। गीतू मोहनदास एक वुमेन है एंड यश ऐसा कुछ करेंगे ये सब फॉर अ रीजन हो रहा है। आई थिंक जितना भी मूवी में दिखाया जाने वाला है उसके पीछे का कोई रीजन ही होगा, तभी यश इन सब चीजों को करने के लिए रेडी हो गए। तो कमेंट्स में बताओ आपको राया का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। टॉक्सिक पर मैं एक और वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा जिसमें पोस्टर ब्रेकडाउन एंड जितना भी मटेरियल आया है उन सब का ब्रेकडाउन होगा। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। ओके, तो मैंने एक्चुअली इनके पोस्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यस, बहुत सारे एक्ट्रेसेस है जो एक एक करके एक दिन में पोस्टर आ गए थे। ओके, मैं लिटरली पुराना वाला जो टॉक्सिक पे मैंने रिएक्ट किया था, मेरे को याद है ऐसे नहीं, बट मैं उसको इसके साथ कनेक्ट करना भूल गई टोटली। कि जब मैं जब रिव्यू कर रही थी, मेरे रिएक्शन के बाद जो रिव्यू कर रही थी मैं, एंड जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स है, नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स लोगों के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इन्होंने लिखा है फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। जब उन्होंने लिखा हुआ है तो यू शुड बी नोइंग कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, और मूवी का नाम ही टॉक्सिक है, और क्या सोच रहे हो आप। ओके, एंड पर मैं वो भूल गई कि हाँ यार, वो वाले वीडियो में भी इतने सारी लड़कियां वगैरह, एंड इवन दैट अवतार ऑफ यश वाज समथिंग जो मैंने पहले बार देखा, और ये मैंने अनएक्सपेक्टेड था। ये पता है, मेरे रिएक्शन चैनल का एक फायदा है कि मैं जब वो देखती हूँ तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग। ओके, सो जो भी रिएक्शन है दैट इज लाइक नेचुरल वन, कि ओ माय गुडनेस, ये सोचा नहीं था मैंने ऐसा था। सो या वो उस तरीके का था, एंड मैंने उसको एक्ट्रेसेस के आगे पीछे बैकग्राउंड के साथ किसी के साथ कंपेयर करके नहीं देखा। हाँ, थोड़ा सा लस्टी कहानी हो सकता है, या तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया है। ये सीन होगा भी नहीं होगा क्या पता मूवी के अंदर, या हो सकता है, बट पता नहीं किस लेवल पे, बिकॉज राइटिंग का कुछ पार्ट यश ने संभाला है। एंड इफ यश इज डूइंग दिस सीन बाय हिमसेल्फ, तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम रीजन और देयर मस्ट बी सम कुछ लिंक बिहाइंड द सीन जो उन्होंने किया हुआ है। ये माइट बी द कैरेक्टर इज वेरी ऐसे कि जो एक्चुअली जो लस्टी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, बट अभी तक सिर्फ 2 वीडियोस ड्रॉप हुए हैं। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ राया था, टीजर ट्रेलर जो कुछ भी आएगा, जस्ट इमेजिन ये कैसा होगा, ठीक है। एंड ऊपर से ये और धुरंधर इकट्ठा आ रहे हैं। आई लव्ड धुरंधर 1 as very much, so I'm very much excited for धुरंधर 2 of course। एंड ऊपर से टॉक्सिक का जो बिल्टअप होगा स्लोली along with टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, that can be of different level। of course धुरंधर का भी टीजर ट्रेलर धुरंधर के सॉन्ग्स तो पार्ट 1 के माँ कसम लाजवाब है, तोड़ ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबली पार्ट 2 के भी उस हिसाब से होने तो चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं एक सॉन्ग ऐसा जो आप गुनगुना नहीं रहे हो धुरंधर के। सो दिस इज गोइंग टू बी धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक। प्रोबेबली दोनों मूवीज लोग देखेंगे। एज अ मूवी लवर देयर इज नो कंपैरिजन और एनीथिंग एज सच, मतलब जब देखेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा